ये कहानी है एक मासूम सी लड़की की और एक जादुई गाय की, जिसका जादू सिर्फ चमत्कार नहीं करता, वो दिल छू जाता था। एक टूटे फूटे मिट्टी के घर पर अंदर खरपेर की छत से धूप की किरणें छनकर अंदर आती है। एक छोटी सी लड़की जूही झाड़ू लगा रही होती है। तभी अंदर से उसकी दादी बोलती है, जूही बेटा, तू सुबह सुबह क्या कर रही है? कुछ नहीं दादी माँ, बस घर थोड़ा साफ कर रही हूँ। कल तूफान से बहुत मिट्टी आ गई थी। तू अब मेरी आंखें बन गई है रे। कभी ना सोचा था कि इतनी छोटी सी उम्र में तू इतना बड़ा बन जाएगी। कभी कभी लगता है दादी माँ, काश माँ पापा होते तो हम ऐसे अकेले नहीं होते। तेरी माँ बहुत हिम्मत थी, दूसरों के लिए जीती थी, तो भी वह खून है जूही। बस थोड़ा सह ले बेटा, थोड़ा और। जूही और इसकी दादी के पास ना जमीन बची थी, ना कोई सहारा। जो रिश्तेदार कभी उनके घर पर चाय पीने आते थे, अब उन्हें देखना भी गवारा नहीं करते। गांव की चौपाल पर कुछ लोग बैठे होते हैं। जूही वहां से गुजर रही होती है। तभी वहां पर उसके कुछ रिश्तेदार आपस में बातें करते समय उसे देखकर कुछ कुछ बोलने लगते हैं। देखो देखो, आ गई मनहूस। ये वही लड़की है ना जो अपने माँ बाप को खा गई। हाँ भाई, इसकी माँ भी सच्चाई में मरी ना, लेकिन तब से जैसे ये मनहूस बन गई है, जहाँ जाती है कुछ न कुछ अनहोनी हो जाती है। मैंने तो अपने बच्चों को मना कर दिया, जूही से दूर रहो, वरना जैसी इसके माँ बाप के साथ हुआ। जूही सुन रही है सब, पर कुछ नहीं कहती, सिर्फ आंखें भर आती है, घड़ा हाथ में पकड़ती है और सिर झुकाकर चुपचाप घर लौट जाती है। जब जूही घर पहुंचती है तो उसका उदास चेहरा देखकर दादी उससे पूछने लगती है, क्यों रो रही है बेटा? फिर कुछ सुनाया लोगों ने तुझे? दादी माँ, क्या मैं वाकई मनहूस हूँ? क्या मैं सबके लिए अपशगुन हूँ? ऐसा मत कह बेटा, लोग डरते हैं उस चीज से जिससे वो समझ नहीं पाते। तेरी माँ ने क्या गलती की थी? सबके लिए जान दे दी थी, फिर भी बदलने में क्या किया? गांव वालों ने तेरे लिए बस तुझे बेसहारा छोड़ रहे हैं और इतना कुछ सुनाते रहते हैं। उनकी बातों पे ध्यान मत दिया कर। कोई भी अपना नहीं रहा दादी, क्या ऊपर वाला भी हमारा नहीं है? कभी कभी इंसान के पास सिर्फ आंसू बचते हैं, लेकिन आंसू भी तब काम करते हैं जब उन्हें कोई सुनने वाला हो। आसमान में तेज बिजली कड़क रही थी। अचानक हवा तेज हो जाती है और दादी डरकर जूही को पास बुला लेती है। दरवाजा बंद कर दे जूही, ये तूफान कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे। रात भर तूफान चलता है और बहुत बारिश होती है। अगले दिन सन्नाटा हो जाता है। जूही खेत की ओर जाती है पानी लाने। कभी कभी तूफान सिर्फ पेड़ नहीं गिराते, वो किस्मत की जमीन भी हिला जाते हैं। जब जूही खेत की ओर जाती है तो झाड़ियों में कुछ हलचल होती है। जूही चौंकती है। एक घायल छोटी सी गाय वहीं पड़ी है, उसकी आंखें चमक रही थी। गाय, तू यहाँ? कौन तुझे छोड़ गया यहाँ पर? वो घबराकर गाय को सहलाती है और अपनी सारी ताकत से उसे खींचते हुए घर तक लाती है।
जब उसकी दादी गाय को देखती है तो उसकी आंखें हल्की हल्की नम होती हैं और वो बोलने लगती है, अरे ये वही गाय है। मतलब जूही, तेरी माँ ने एक बार इसे मौत से बचाया था। जंगल में अकेली मिली थी ये गाय। तेरी माँ ने इसे अपने हाथों से खिलाया था। वो सिर्फ एक गाय नहीं थी, वो कर्ज थी। वक्त के इंतज़ार में बैठी एक भलाई थी जो लौट आई थी। गाय धीरे से मुंह खोलती है, आवाज़ को शांत रखती है और कुछ कुछ बोलने लगती है जो जूही और दादी को समझ तो नहीं आता है। अब मेरी बारी है उस भलाई को लौटाने की। जब कोई तुम्हारी भलाई का बदला लुटाने आए, वो सिर्फ कर्ज नहीं होता, वो एक वादा निभाने आता है। जूही की ज़िंदगी में गाय का आना एक जादू था जो वक्त की सबसे सच्ची बात सिखाने वाला था। गाय घर के कोने में बैठी है, जूही उसके पास घास रख रही है। तुझे कहाँ से ला के दूँ ज़्यादा घास? हम तो खुद भी बहुत मुश्किल से जी रहे हैं। गाय धीरे से अपनी आंखों से चमकती रोशनी निकालती है। उसी रोशनी में टूटी छत से पानी टपकना बंद हो जाता है। अरे ये तो छत खुद ठीक हो गई। जूही, क्या तुझे भी वो रोशनी दिखी? हाँ दादी, ये कोई आम गाय नहीं है। जूही समझने लगी थी, ये गाय कोई साधारण प्राणी नहीं थी। ये माँ की दी हुई आशीर्वाद की तरह थी जो अब उसकी रक्षक बन गई थी। अगली सुबह जूही खेत से पानी लाने जाती है। जहाँ सूखा था वहाँ अचानक हरियाली दिखती है। कल तक तो यहाँ बंजर जमीन थी, ये कैसे हो गया? जूही वापस घर आती है और दादी को आवाज़ लगाती है और उन्हें सब कुछ बता देती है। जहाँ भलाई होती है वहाँ धरती खुद रास्ता बना देती है। गाय चुपचाप दूर खड़ी सब कुछ देख रही थी। जूही मुस्कुराती है। पहली बार उसे हल्का महसूस होता है और सुकून लगता है। जूही खेत में काम कर रही होती है, तभी वहीं रिश्तेदार पास आ जाते हैं जूही के और बोलने लग जाते हैं। ये तो वही जमीन है जहाँ कुछ उगता ही नहीं था, ये कैसे हो गया? कहते हैं ना, जादू उन्हीं के पास आता है जिनके दिल में जगह हो। शायद हमने ही इसे गलत समझा था। मैं मनहूस नहीं हूँ, मैं सिर्फ अकेली थी और अब नहीं हूँ। लोगों को नज़र बदलने में वक्त लगता है, लेकिन एक बार कोई जादू असर कर दे तो रिश्तों की मिट्टी भी उपजाऊ हो जाती है। तेरे आने से सब बदल गया। दादी की तबीयत भी ठीक रहने लगी। काश माँ होती, तुझसे मिलाती मैं, वो बहुत खुश होती। गाय अपनी आंखें बंद करती है और एक हल्की रोशनी में जूही को उसकी माँ का सपना दिखाती है। गाय कोई चमत्कार नहीं थी, वो माँ के उस वक्त की याद थी जहाँ प्रेम और करुणा जिंदा थी। एक औरत का बच्चा बीमार हो जाता है, गांव वाले घबराए हुए होते कोई हैं। मदद करो, मेरा बच्चा सांस नहीं ले रहा। उसी रास्ते से जूही और गाय वापस घर जा रही होती है। गाय की नज़र जब उस बच्चे पे पड़ती है तो वो बच्चे के पास चली जाती है। गाय धीरे धीरे बच्चे के पास जाती है, अपनी नाक से उसे छूती है
और हल्की नीली रोशनी बच्चे के शरीर में समा जाती है। बच्चा रोने लगता है। सभी चौंक जाते हैं। जूही, दादी और गाय आंगन में बैठे हैं। चांदनी रात में सब कुछ शांति में है। तेरी माँ ऊपर से देख रही होगी और मुस्कुरा रही होगी। अब मैं अकेली नहीं हूँ। अब मेरे पास माँ का भेजा हुआ फरिश्ता है। भलाई कभी बेकार नहीं जाती। जो एक बार किसी के लिए बिना स्वार्थ के लिए कुछ करता है, वक्त उसका कर्ज लौटाता है, जादू बनकर। गांव की गलियों में जूहे के हाथ की सब्जियां बिक रही है। लोग मुस्कुराकर खरीद रहे हैं। एक गांव वाली अब हम बोलती है, ताजी सब्जी खाते हैं, जूही की मेहनत का स्वाद भी। दादी जी, ये सब आप लोगों की मदद के बिना नहीं हो पाता। शुक्रिया मेरी मदद के लिए। वो लड़की जो एक दिन सिर्फ जिंदा रहने की जदोजहद कर रही थी, अब दूसरों की मदद करने लगी थी। एक रात गाय चुपचाप कुछ खा नहीं रही थी। जूही उसकी आंखों में देखती है। क्या हुआ तुझे? तू कभी ऐसा नहीं रहती, बता ना। गाय बस उसी तरफ देखती है, आंखों में आंसू लेकर और एक चमक के साथ। जूही बेटा, कभी कभी जो हमारे जीवन में चमत्कार बनकर आते हैं, वो भी एक समय के लिए आते हैं। जूही का दिल डूबने लगा था। क्या फिर से वो अकेली रह जाएगी? एक नया आदमी गांव में आता है, बड़ा व्यापारी, सजे हुए कपड़े और लालच भरी मुस्कान के साथ। व्यापारी गांव के लोगों से बात करते हुए आपके बोलता पास है, चमत्कारी गाय है? मैं खरीदना चाहता हूँ। जो चाहे कीमत दूंगा, लाखों करोड़ों भी। ये गाय तो भगवान का वरदान है, कोई इसे बेचेगा नहीं। हर चीज की कीमत होती है और मैं कीमत बढ़ाता हूँ। तुम गरीब हो, तुम अपनी दादी के इलाज, अच्छे कपड़े और बड़ा घर चाहती हो ना? बस मुझे गाय दे दो, बदले में तुम्हारा भविष्य चमक जाएगा। जिसने मुझे जीने की वजह दी है, उसे बेचने की सोच भी नहीं सकती मैं। तू मेरी गरीबी खरीद सकता है, लेकिन मेरा प्यार नहीं। कुछ रिश्ते कीमत से नहीं, विश्वास से बनते हैं, और जूही का विश्वास अब उसके सबसे बड़े इम्तिहान के सामने था। रात को व्यापारी अपने आदमियों के साथ गाय को चुराने आता है। गाय डर से उठती है, लेकिन कुछ नहीं करती, बस रंभाने लगती है। जूही गाय की आवाज़ सुनकर उठ जाती है और बाहर आ जाती है। साथ में उसकी दादी भी आ जाती है। कोई मेरी गाय को मत छुओ, ये मेरी माँ जैसी है। कोई आ जाओ, मेरी गाय को बचा लो। गांव वाले जाग जाते हैं और एक एक करके सब जूही के घर आ जाते जूही ने हैं। हमें सिखाया कि अच्छाई कैसे जिंदा रहती है। अब उसकी रक्षा करना हमारा फर्ज है। सब मिलकर व्यापारी को भगा देते हैं। जब पूरा गांव एक हो जाए तो कोई भी अंधेरा ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। सुबह का समय होता है। गाय फिर चुपचाप खड़ी है। उसकी आंखों में वही रोशनी लौट आई है। कहीं तू जा तो नहीं रही? प्लीज मत जा, मुझे अकेला छोड़कर। गाय जूही के माथे से माथा छूती है। एक नीली रोशनी निकलती है और गाय धीरे धीरे गायब हो जाती है। पर जूही को गाय की मन की आवाज सुनाई तू देती अब है। अकेली नहीं है, जूही। तू खुद अब दूसरों की उम्मीद बन गई है। मेरा काम पूरा हुआ, लेकिन मैं हमेशा तेरे दिल में रहूंगी। कुछ साथी हमें छोड़कर नहीं जाते, वो बस हमारे अंदर समा जाते हैं, उम्मीद बनकर, ताकत बनकर। गांव अब खुशहाल था। जिस लड़की को सब बोझ समझते थे, आज वो सबका सहारा बन गई है। मैं अकेली नहीं हूँ दादी माँ, मैं उस गाय के वादे को निभा रही हूँ जो मेरे लिए आई थी और अब
सबके लिए रह गई है। गाय जा चुकी थी। घर में फिर सन्नाटा था। जूही आंखों में आंसू लेकर दादी को बोलने लगती है, दादी माँ, क्या अब फिर वही भूख, वही ताने, वही अकेलापन आएगा? नहीं बेटा, अब नहीं। उस गाय ने हमें जादू नहीं हिम्मत दी थी। अब हमें खुद चलना होगा अपने भरोसे पर। जूही अब मेहनत करती है, दूध ना सही लेकिन बकरी पालना शुरू कर देती है और दादी अचार बनाती है। गाय के जाने के बाद भी जूही और उसकी दादी ने हार नहीं मानी। वो जानते थे जादू इंसान के अंदर होता है। गांव के वही लोग जो ताना मारते थे अब जूही के बनाए हुए हर काम की सराहना करते थे। गांव की गलियों में अब जूही की पहचान एक प्रेरणा के रूप में है। उसने कई लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाया और गांव की पहली महिला उद्यमी बन चुकी है। जूही अब बड़ी हो चुकी है। एक दिन गांव के सरपंच जी अपने घर में बैठकर जूही के बारे में सोचते हैं और अपनी पत्नी से बोलने लगते हैं, जिस लड़की को हम पहले बस एक गरीब बच्ची समझते थे, वही आज पूरे गांव की शान है। हमारे बेटे राज को अगर कोई जीवन साथी समझदार, कर्मठ और नेक दिल मिल सकती है तो वो जूही ही है। पिताजी, मैंने जूही जी को हमेशा सम्मान से देखा है। अगर वो राजी हो तो मुझे बहुत खुशी होगी। सरपंच जी और उनका परिवार जूही के घर आता है। जूही थोड़ा हैरान हो जाती है। सरपंच जी, आप हमारे घर, क्या हमसे कोई भूल हो गई है जो आप हमारे घर आए हैं? सरपंच जी जूही की दादी से बोलने लग जाते हैं, नमस्ते माताजी। माताजी, भले मैं इस गांव का सरपंच हूं, पर मेरा दिल एक पिता का है और मैं अपने बेटे का रिश्ता लेकर आया हूं। आपकी जूही बिटिया के लिए मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। बिटिया, हम चाहते हैं कि तुम हमारे परिवार की बहू बनो। सरपंच जी माफ़ करिएगा, आपकी बात काट रही हूँ, पर मैं तो एक साधारण सी लड़की हूँ। क्या मैं आपके घर की बहू बनने के लायक भी हूँ? हमारे बेटे राज को तुम जैसा जीवन साथी चाहिए। जो लड़की खुद को छोटा समझती है वही सबसे बड़ी होती है। जूही जी, मैं आपको सिर्फ बहू नहीं, जीवन की साथी मानता हूँ और मैं आपको हमेशा खुश रखूंगा। आज जूही का सपना भी पूरा हो गया। जो लड़की बिना माँ बाप के अपनी ज़िंदगी काट रही थी सिर्फ अपनी दादी के भरोसे, आज उसे अपने जीवन में एक साथी मिल गया और एक परिवार भी मिल गया। शादी के बाद जूही अपने परिवार और पति के साथ खुशी से ज़िंदगी जीने लगी।